नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा स्कैम हुआ है। टिकट के सौदागरों ने एक दो नहीं बल्कि चार नेताओं से कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे हैं। जो नेता ठगी के शिकार हुए उनकी अब कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने अपनी शिकायत अब थाने में दर्ज कराई है। अब तक 4 ऐसे कांग्रेस नेता सामने आ चुके हैं जिन्होंने ये स्वीकारा है कि टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए। यहां एक बात साफ करना चाहेंगे कि जिन नेताओं ने अब तक पैसा देने की बात कबूली है, उनमें से किसी को भी टिकट ही नहीं मिला। जाहिर है जिन्हें टिकट मिला होगा वो क्यों इस बात को जाहिर करेंगे। इससे भी गंभीर खुलासा यह है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने अब तक रिश्वत देने की बात स्वीकारी है, उनमें से आधे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से आते हैं। और आज IBC 24 के इस बड़े खुलासे के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस में टिकट बिकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। हमारे यहाँ राजेश गुप्ता डोंगरगढ़ सीट के लिए नियुक्त किए गए, तो वो 2-3 बार ऐसे मीटिंग लेने आते थे। मैंने भी खुद मीटिंग अटेंड की है, गांव में भी और शहर में भी, यहाँ भी। जब मैं वहाँ गई, राजेश गुप्ता ने घनश्याम विश्वकर्मा व्यक्ति, जिसको राहुल गांधी का दूत बताकर उन्होंने मेरे सामने पेश किया कि ये राहुल गांधी के दूत हैं और इनका बहुत बड़े बड़े लोगों से सेटिंग है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से सब उनका पूरा वहाँ पर मैनेज होगा और आप टिकट के बिल्कुल आप फाइनल स्टेज में हैं। ये सब मुझसे कहा गया। गलत है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी इसके लिए कभी भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अभी राज्य सरकार में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरीके से घोटालों की सरकार थी, अपराधों का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। हम जब इस बात को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही है, लेकिन अब आपने जो विषय उठाया कि संगठन में जब टिकट का विक्रय का होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, कांग्रेस के संस्कार में है। इनके यहाँ लेन देन की परंपरा है। हर पग पग में इनके जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर है। ये लोगों को दूसरे की चरित्र का नसीहत देते हैं। इनके ही कार्यकर्ता इनके नेताओं के ऊपर FIR करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये नीचे से ऊपर तक का इनका कहीं ना कहीं साठगांठ रहता है। इसको कांग्रेस को खुद ही आत्मचिंतन करना चाहिए। शिकायतें किसी विरोधी दल ने, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। उनके पार्टी के ही लोगों ने अपने नेताओं के खिलाफ अनेक शिकायतें छत्तीसगढ़ में ही देखने सुनने में आया है। तो ऐसा लगता है कि ये दुकान की तरह काम हो रहा है, दुकान खुला है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। मिलिंद मेश्राम जी के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि जिसमें उनके द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी 2 लोगों के खिलाफ में, जिसमें शिकायत जांच SDOP के द्वारा की गई थी। इस SDOP CSP की जांच के बाद में थाना बसंतपुर में उसमें 420 के अंदर अपराध, IPC के अंदर अपराध कायम किया गया है। जो दोनों आरोपी हैं उनकी पता तलाश जारी है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में टिकट बिकता है, और एक और सवाल यह कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में ही लेन देन के आरोप क्यों लगते हैं और इन तमाम शिकायतों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। से थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। शिव डहरिया जी, शुरुआत में आपसे ही करती हूं। टिकट बेची जा रही है, कांग्रेस में क्या हो रहा है? बहुत बड़ा खुलासा हुआ है शिव डहरिया जी। देखिए, टिकट की जहां तक सवाल है, पार्टी हाईकमान निर्धारित मापदंड के आधार पर टिकट देती है। किसी को पैसे से टिकट नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी में। और ये जो आरोप लगाए गए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर नहीं लगे हैं। जो दलाल किस्म के लोग हैं वो जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर इस तरह की धोखाधड़ी कहीं हुई तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
शिव डहरिया जी, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस से संबंध नहीं रखते हैं। राजेश गुप्ता कांग्रेस मेयर की बॉडी में पहले एमआईसी मेंबर भी रहे। जब इस तरह के आरोप लगे तब उन्हें फिर एमआईसी मेंबर के पद से हटाया गया है। और जो एक और नाम सामने आ रहा है, हेमा देशमुख का कहना है कि राजेश गुप्ता का नाम कई मामलों में सामने, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से इनका लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये जब एलडीएम बनाए गए थे तब कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे और ये निर्दलीय पार्षद थे उस समय जिनको एलडीएम बनाया गया था। और इनका हमारे पार्टी से पहले रहा होगा संबंध, लेकिन उनको ऐसे जो गलत लोग हैं उनको पार्टी में रखा नहीं जाता, उनको हटा दिया गया था। और भी जो नाम आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर इस तरह के धोखाधड़ी हुए है तो कानून सम्मत कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। और पार्टी ऐसे लोगों को कभी कोई पनाह नहीं देती। जिस तरह की बातें की जा रही है कांग्रेस में, जो इस तरह का टिकट बिकता है, इस तरह का जो स्लोगन चल रहा है, ये गलत बात है। कांग्रेस में पार्टी का टिकट योग्यता, उनके मापदंड और जिस तरह से जीतने की योग्यता होती है उस आधार पर दिया जाता है। किसी को पैसे लेकर टिकट देने की बात कांग्रेस पार्टी में नहीं होती। और शिव डहरिया जी, एक या दो नहीं, 4 नाम ऐसे सामने आए हैं। नलिनी मेश्राम ने जिनके ऊपर आरोप लगाया, घनश्याम विश्वकर्मा, वो तो राहुल गांधी के दूत बता रहे हैं खुद को। सोनिया गांधी के नाम का जिक्र किया गया, प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया। नलिनी मेश्राम ने खुद IBC 24 से बातचीत में इन तमाम बातों को स्वीकारा है। अभी दोनों फरार चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो गिरफ्तार हो जाए तो बातें सामने आ जाएगी। और कोई कहे कि मैं किसी का दूत हूं तो कोई सर्टिफिकेट तो लेके नहीं आता। अगर इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, चोर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, तो उनके झांसे में भी हम लोगों को नहीं आना चाहिए। और राहुल गांधी जी या किसी के दूत की बात करना गलत बात है। ये कांग्रेस पार्टी में इस तरह की परंपरा कभी ना रही है, ना आगे रहेगी। वही बात है शिव डहरिया जी कि नलिनी मेश्राम का ये कहना है कि मैंने पार्टी फोरम में बात रखी, राहुल गांधी तक चिट्ठी भी भिजवाई, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं तो आखिर में उन्हें थाने पहुंचना पड़ा, FIR दर्ज करवानी पड़ी। यदि पहले ही सुनवाई हो जाती, पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं बनती। शिव डहरिया जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी जी, अक्सर हम देखते हैं कि टिकट में लेन देन की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा स्कैम की अभी जो जानकारी सामने आई, इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या कांग्रेस के इमेज में वाकई एक डेंट लगाने का काम करेगी फिर से? देखिए, जिस खुलासे के बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं वो उस खुलासे में खुद तो खुल के भी बयान आए हैं कैमरे के सामने और साथ साथ मामला पुलिस तक पहुंचा है। इसलिए ये उम्मीद करना चाहिए कि जब भी पुलिस इसकी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी तो लोग सामने आ जाएंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं। जैसा कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये दलाल किस्म के लोग हैं, तो ये चीज़ तो जांच में भी समझ में आ जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे एक चीज़ लगती है कि पिछले कुछ समय से जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो समाज के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें एक मतलब जो पैसे की भूमिका जिस तरह से बढ़ती जा रही है, बाजार का रोल जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से राजनीति में भी इस तरह की स्थिति लगातार दिख रही है कि आज अगर टिकट देने के नाम पर भी पैसे लेने की बात आ रही है और ये बात सार्वजनिक रूप से कही जा रही है और अगर पुलिस तक पहुंच रही है तो इसे गंभीर तो माना जाना चाहिए। क्योंकि ये जो जमीन पर कार्यकर्ता काम करते हैं, बरसों से आप पार्टी में भूमिका निभाते हैं, उन्हें छोड़कर अगर कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाएगी जो पैसा दे सकते हैं, इसका मतलब क्या आने वाले समय में जिसके पास पैसा होगा वही राजनीति कर सकेगा क्या? ये एक गंभीर सवाल है। और इसलिए जहां तक कांग्रेस के ऊपर डेंट का सवाल है, तो अगर इस तरह के आरोप किसी भी पार्टी पर लगते हैं तो स्थिति तो स्पष्ट करने की जिम्मेदारी उस पार्टी पर होती है कि जैसा आज कहा जा रहा है कि हम ये जो लोग हैं ये पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, दलाल किस्म के लोग हैं। बड़े नेता पर तो निश्चित रूप से कोई बड़ा आरोप नहीं लग रहा है कि उन्होंने किसी से पैसा लिया हो और टिकट दिया हो, लेकिन अगर ये कुछ लोग
ये काम कर रहे हैं, लेकिन तो यानी पार्टी के अंदर कोई ना कोई चीज तो ऐसी है, इसकी गुंजाइश तो दिखती है, इसलिए ये खबरें सामने आ रही है। मुझे लगता है कि इस मामले में पार्टी को भी सामने आकर ये स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और अपने स्तर पर भी जैसे वो तमाम चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, जो भी अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें पार्टी की तरफ से कोई जांच कमेटी बनती है। इस तरह से रुद्र जी, और ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि अब ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या टिकट बेची गई है, और जिनको टिकट मिला है वो तो अब सामने नहीं आएंगे कि हाँ पैसे लेकर के हमने टिकट खरीदा था। इस पर भी जरूर प्रतिक्रिया लेंगे। इस वक्त हमारे साथ किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें भी हो रही है, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शिव डहरिया जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, और ऐसे जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भले ही कहें कि कांग्रेस के लोग नहीं हैं, ये दलाल टाइप के लोग हैं, यदि ये दलाल टाइप के लोग एक्टिव रहेंगे, फिर से इस तरह के पैसे मांगेंगे, पार्षद के टिकट देने का भरोसा जताएंगे, तो ये भी तो कांग्रेस के लिए ठीक बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में इस तरह की कभी कोई परंपरा रही है ना आगे भी रहेगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में इस तरह का बातें होती है, वो गलत है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और इनके पूर्व के केंद्रीय मंत्री आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव जी पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। उनको केंद्रीय मंत्री परिषद से इसीलिए हटाया गया था कि वो रिश्वत लेते पकड़े गए थे। और इनके वही राजनांदगांव के इस्तीफा दिया था और बाद में बाकायदा बरी भी हुए थे इस पूरे केस से, वो भी आपको याद जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी के जी किरण सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सिंहदेव जी, स्वागत है आपका। किरण सिंहदेव जी, आपने देखा कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, खुद कांग्रेस के नेता ही ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकट खरीदा था लेकिन बाद में टिकट नहीं दिया गया, और अब पैसे वापस पाने के लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है। और शिव डहरिया जी को भी आपने सुना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कुछ केसेस भी उन्होंने गिना दिए हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी किरण जी? देखिए, सांच को आँच नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था हमारे कांग्रेस के नेताजी को, और इसको प्रूफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बात करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि ये टिकट के लिए पैसे के लेन देन हुआ है, और फिर ये जो आज बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विषय में पूरा देश जानता है। कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी आज़ादी के बाद से, तो इन्हीं की सरकार रही है ज़्यादा समय तक, 5-6 दशकों तक इनकी सरकार रही है। कितने घोटाले हुए, और उस समय का बात भूल गए। 2G, 3G, 4G और तमाम प्रकार के कॉमनवेल्थ का जो गेम्स का जो इनका घोटाले थे, न मालूम कितने लोग जेल में, कितने लोग बेल में घूम रहे हैं। और पिछले 5 साल में शिव डहरिया जी ने भी जो बताया, पिछले 5 साल में तो ये तो अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बना कर रख दिया था छत्तीसगढ़ को इन लोगों ने। अब किस तरीके से आप 5 साल में जनता को समझ में आया, जनता ने खुद इनको उतार के रख दिया सरकार से। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? अरे हम आरोप नहीं लगा रहे भाई, ये तो आपके कांग्रेस के लोग ही इस बात को बोल रहे हैं। दुनिया के समाचार पत्रों में पूरे देश में आ रहा है, न्यूज चैनलों में ये बात आ रही है, सामने आके उन लोग बात कर रहे हैं। हमको बोलने की क्या आवश्यकता है? इस पर तो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई ये तो वास्तव में कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए इसमें, कि ये बार बार इनका विषय आता है, बार बार इस बात की बातें आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक भी बात नहीं होती। षड्यंत्र साजिश का शिकार जो 2 हमारे आदरणीय लोगों का इन्होंने नाम लिया, वरिष्ठ नेताओं का, ये षड्यंत्र के साजिश हुए थे, वो भी उसका भी साफ हो गया है। तो इस तरीके से इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अरे एक उंगली दूसरे के तरफ दिखाने के पहले ये सोच लेना चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए। दीपक बैज के पास भी IBC 24 की टीम पहुंची। ये सब चर्चा का विषय है।
देखिए दीपक बैच के पास भी IBC 24 की टीम पहुंची और उन्होंने कहा कि गलत है, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने कहा है कि लेन देन हुआ है टिकट के नाम पर। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए, करारी हार हुई, उसके बाद कई लोगों ने यह कहा था कि टिकट खरीदने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं, तब एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ खबरें आती है, कार्रवाई की कोई खबर क्यों नहीं आती? आपको नहीं लगता कि यदि तुरंत एक्शन ले लिया जाए तो इस तरह के जो कारनामे करता है आगे, उनके लिए अंकुश जरूर लगेगा, एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि यदि आप ये करेंगे तो कार्रवाई तो होगी आपके खिलाफ? भाई देखिए, ये जो आरोप लगाए हमारे कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप नहीं है कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट के बारे में बात की है। ये तो दलाल किस्म के लोग हैं, उन लोग इस तरह से घूमते रहते हैं। उनके चक्कर में किसी को क्यों पड़ना चाहिए? ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे भाई किरण देव जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो अपने पार्टी के बारे में विचार करें। हमारी पार्टी की तरफ उंगली उठाने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभाल के रखें। उनकी पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी आज है, पूरे देश में कहीं गुटबाजी नहीं दिखती। जो इनके मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल, रमन सिंह जी, उनके बेचारी की कोई पूछ परख नहीं है। भाई बृजमोहन अग्रवाल जो मंत्री थे, उनको हटाकर आप अलग ही मुद्दे पर लेकर के जा रहे हैं। आज हम गुटबाजी पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आज का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का भरोसा भी टूटेगा, जनता का भी विश्वास यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। यदि उस जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए टिकट खरीदने जैसी बात सामने आएगी तो जाहिर सी बात है हमारा भी भरोसा डगमगाएगा। हमारे भाई किरण देव जी ने अभी कहा कि अगर आप आगे उंगली उठाते हैं, 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। मैंने वही तो बताया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। हमारे इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव जी, वो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था। इनके जो भाई प्रदीप गांधी जी थे, राजनांदगांव के सांसद थे, पैसे लेकर शिव डहरिया जी, वही बात है ना, किसके चोली में कितने दाग हैं, बस इसी को लेकर के बात होती रहती है। तो ये इस लेकिन बात ये नहीं होती कि इन दागों को मिटाया कैसे जाए, साफ कैसे हो, इसके ऊपर बात नहीं होती है। शायद ये बात हमें रुद्र अवस्थी जी समझा पाएंगे। रुद्र अवस्थी जी, देखिए इस तरह के अगर आरोप लगा रहे, देखिए शिव डहरिया जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, किरण सिंह देव जी ने भी एक लिस्ट गिना दी कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह के कई आरोप पहले भी लगे हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि भरोसा वाकई बहुत कम हो जाता है? कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी एक मन में झकझोर कर रख देता है कि यदि जनप्रतिनिधि को ही ऐसे खरीद फरोख्त कर लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का होगा क्या? निश्चित रूप से अगर टिकट को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टिकट अगर बिक रही है, ये बात सामने आती है, तो ये बहुत ही गंभीर बात इसलिए है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिस्टम है कि जमीन पर कार्यकर्ता काम करते हैं और धीरे धीरे उनको सीढ़ी मिलती है। अगर उसमें कुछ लोग पैसा देने में सक्षम हो और किसी को दे देंगे, अगर ये बात हो रही है, पार्टी की तरफ से ये बात उठ रही है, इसका मतलब भीतर कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश होगी करके ये बातें उठ रही हैं। इसलिए इनका सामने आना जरूरी है। अब मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी ये बात हुई थी और हम तो बिलासपुर में एक पूर्व विधायक ने मेयर के साथ, यहाँ के जो वर्तमान मेयर हैं उनके साथ जो चर्चा हुई थी उसका खुलासा किया था। उसके कारण से वो मेयर को निष्कासित किया गया था, जिन्होंने यह बात कही थी कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो पैसा लेकर टिकट उन्होंने बेचा है। ये बात तो इसके पहले भी आई थी। वही रुद्र अवस्थी जी, हम भी वही कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, गाहे बगाहे कभी भी इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं और कोई दूसरा दल आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि कांग्रेस के ही जो खुद के ही नेता है वही आरोप लगाते हैं, वही कटघरे में खड़ा करते हैं। किरण सिंह देव जी, देखिए ये तो आरोप लग रहे हैं कि ये लोग टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगते हैं कि आप लोग सीधे विधायक ही खरीद लेते हैं, सरकार ही खरीद लेते हैं। नहीं, गजब करते हैं। देखिए, विषय इनका है, इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसके इन लोग सफाई देना चाहिए। वो दूसरे दलों के ऊपर डाइवर्ट करके अपनी बात करें। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं टिकट के विषय को, पैसे लेके टिकट बेचने के विषय पे, अभी भाई साहब मुझसे पहले हमारे वरिष्ठ बोल भी रहे थे इस चीज को कि ये समय समय पे इन्हीं के ऊपर लगे हैं। टिकट को लेकर जो पैसे लेकर टिकट बेचने का जो आरोप लगता है, अब इस पर इनको बात करना चाहिए। इस पर ये सफाई दे नहीं पाते, इसलिए इधर उधर की बातें करते हैं।
अभी हमारे भाई साहब शिव डहरिया जी जिस बातों को कर रहे थे, भैया आपको अपने को आपको बताना है, ये प्रश्न आपकी ओर है कि किस तरीके से ये हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का भी ये कहना है कि इस पर हम पता करेंगे इस पर, और ये बात गलत नहीं है, इस पर वो करेंगे सजा। तो कहीं ना कहीं तो है ये मामला, विषय को लेकर सारी और चर्चा में। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप बोलते हैं, हमारे ऊपर की कार्यकर्ता ऐसा बोलते हैं? हम आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप तो जनता के सामने है। जनता बात कर रही है इस बात की, सारे समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं, सारे न्यूज़ चैनलों में इस बात पर चर्चा हो रही है। तो हमारे विषय पे नहीं, आपके विषय पे ये चर्चा हो रही है कि आपके यहाँ ये कारनामे हुए हैं। आपके कांग्रेस में टिकट, पैसे लेकर टिकट देने की जो प्रथा है, वो प्रचलित प्रथा जो है, उस पर बात हो रही है। आप अपनी बात का जवाब देने के बजाय अरे साफ साफ बोलिए कि भाई हमारे यहाँ ये घटना घटित हुई है, इस तरीके के कारनामे हो रहे हैं, और फिर हम इसको जो करना होगा आप करेंगे। ये बार बार आ रहा है, कोई एक बार के विषय नहीं है। तो इस तरीके से आप दूसरे तरफ इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। 1 और 3 उंगली का इशारा मैंने कांग्रेस के ऊपर किया है। आप पहले अपने संगठन को देख लें, आपके संगठन में क्या हो रहा है, आपके समय आपने क्या किया। अरे भाई, जब छत्तीसगढ़ का विषय आता है, मैंने इस बात को दोहराना ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन बार बार बोल रहा हूं, ऐसे कैसे कारनामे किए आप लोगों ने जिसके कारण 5 साल में जनता ने आपको सरकार से हटा दिया। उसके विषय पर अगर बोलूंगा तो 1 घंटे के हो जाएगी बातचीत। ठीक है, शिव डहरिया जी उत्तर दीजिए। बड़े शांत भाव से और बड़े सम्मान सहित कि इस विषय को आपको देखना है। शिव डहरिया जी चलिए, दीपक बैज जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और किरण सिंहदेव जी भी कह रहे हैं कि यदि आरोप लगे हैं तो कार्रवाई जरूर हो। कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, क्योंकि अब मामला देखिए पुलिस तक भी जा पहुंचा है। निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये किरण देव जी हमारे भाई कह रहे हैं कि मैंने उंगली उठाई है और 3 उंगली अंदर है, वो कांग्रेस के ऊपर है। ये तो लागू आपके ऊपर भी होता है भाई साहब। आप तो लोग तो हॉर्स राइडिंग करते हो। जहाँ सरकार गिरानी होती है तो आप लोग तो हमारे बने बनाए विधायकों को खरीद लेते हैं। FIR आप कराओ अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, आप आरोप मध्य प्रदेश में भी हुआ सिद्ध करने का, और पूरी बात आप करो। हमारे यहाँ कोई FIR हम लोगों ने FIR कराएंगे और इस पर हम जांच बैठाएंगे, तो हमारे तरफ क्या मामला है? नेता पर टिकट नहीं, आप लोग अभी तो बात हुई ना कि इस पर FIR हो गई है, उसकी जांच कराएंगे, FIR के विषय में पता करेंगे। तो आप तो स्वीकार कर रहे हो ना इस चीज को। किसी नेता पर इस तरह के आरोप नहीं है। हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता पर इस तरह के टिकट के लिए पैसे लेकर सभी प्रकार के आरोप सिद्ध हुए, तभी देश से सिकुड़ गए और पूरे प्रदेशों से आपका पूरे देश के नक्शे से कांग्रेस गायब हो रही है। उसके पीछे वजह क्या है? जब सत्ता में आए आपने भ्रष्टाचार को जड़ से पकड़ लिया है। देखिए शिव डहरिया जी, किरण सिंहदेव जी, दिक्कत यही है कि हम जिस समस्या की चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाने की सियासत शुरू हो जाती है, और यही दिक्कत है। इसी कारण शायद सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। रुद्र अवस्थी जी, आप बताइए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जननी रहिए और ये सब बातें, राजनीतिक भाषा पूरा देश देख रहा है। ठीक है, रुद्र अवस्थी जी, आप बताइए कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप देख रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुना, बीजेपी का भी पक्ष सुना, अब निकाय चुनाव है, इस तरह के अब प्रकरण और सामने न आए तो किस तरह से अब आगे कदम उठाने चाहिए कांग्रेस को? जी देखिए, जो अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं वो भी पार्टी के टिकट के आधार पर होते हैं, और इसमें बड़ी संख्या है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में पार्षद से लेके, और अगर अध्यक्ष या उनके महापौर का चुनाव सीधे होता है तो बहुत बड़ी संख्या है जो टिकट की अपेक्षा रखेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी ये चर्चा हो रही है और इतनी गंभीरता से ये बात उठ रही है, पुलिस तक पहुंच रही है, और हम ये बैठ के इस बारे में बहस कर रहे हैं, तो ये समय है कि इस समय में जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर ये आरोप लगे हैं तो उसे पूरी तरह से एक पारदर्शिता के साथ सब कुछ सामने लाना चाहिए। और बिल्कुल रुद्र अवस्थी जी, हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से सामने आए, क्योंकि यहाँ पर भरोसे की बात हो रही है, कार्यकर्ताओं की भी, जनता की भी। और अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जांच होगी, एक्शन लिया जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, और फिर ना बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो कुछ कटाक्ष या फिर तंज कस पाए। बहुत बहुत शुक्रिया किरण सिंहदेव जी, शिव डहरिया जी, रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ आज की इस बहस पर जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।